हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 34 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज हम लोग इस पाठ से कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत क्यों छोड़ी? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ी। अगला प्रश्न है 2 नंबर। चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों किया गया? इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में नील की खेती करने वालों ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध में किया। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति व देश सेवा का पता चलता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति और देश सेवा से संबंधित घटनाएं निम्न हैं। पहला घटना है पटना हाई कोर्ट में सफल वकालत छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में शामिल होना। दूसरा है सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व। तीसरा है सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप पीड़ित जनता की बेजोड़ संगठन शक्ति से मदद करना। चौथा है पटना से दरभंगा मार्ग पर रेल यात्रियों को दौड़ाकर पानी पिलाना। पांचवा है राष्ट्रपति के वेतन 10,000 से केवल आंशिक वेतन लेना आदि। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के किन गुणों ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? उनकी सूची बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला उत्तर है इसका सरलता, सादगी, ध्यानशीलता, मितव्ययिता, परिश्रमशीलता, नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति, सौम्य स्वभाव, क्षमताशीलता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति और सहिष्णुता आदि ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। पेन टूटने वाली घटना क्या थी? इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किस गुण का पता चलता है? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। एक दिन राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमरे की सफाई करते समय उनके पुराने नौकर तुलसी से गलती से हाथी के दांत से बना पेन मेज से नीचे गिर कर टूट गया और स्याही कालीन पर फैल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। यह पेन उन्हें किसी ने भेंट में दी थी। वह पेन उन्हें बहुत प्रिय थी। उन्होंने उसी दिन तुलसी को अपने सेवा से हटा दिया। उस दिन व्यस्तता के बावजूद उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा। उन्हें लगा कि उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने शाम को तुलसी को अपने कमरे में बुलाया। तुलसी डरता हुआ कमरे में गया। उसने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुलसी मुझे क्षमा कर दो। इससे उनकी महानता और क्षमाशीलता का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत से मुंह मोड़ लिया क्योंकि इससे आमदनी कम थी। यह जो है गलत है। प्रश्न ख नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल किसान थे और अंत में देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यह गलत है। प्रश्न ग नंबर है अपने विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। यह जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो है इधर उधर दिया है, इसको सही क्रम में हम लोगों को करना है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। उन्होंने
युवा छात्रों को संगठित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी बन गए। चंपारण सत्याग्रह, वे अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो आइए इसको सही क्रम में करते हैं। वे अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलते थे। आगे है, उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित किया। चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी बन गए। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।